हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय अनदर ब्लॉग। तो आज हम लोग जा रहे थे रमज़ान की ग्रोसरी शॉपिंग करने के लिए बनारस। तो हम लोग पहुँच आए थे, ये देखिए कैंट के पास बिल्कुल सामने। और ये रोपवे देख कर के बड़ा ही मज़ा आ रहा था, देख के अच्छा लग रहा था। सोचा कि हम लोग भी कब ये इस पर घूमेंगे, लेकिन ये अभी ट्रायल जोन चल रहा है, तो देखते हैं कब ये स्टार्ट होता है। और ये बिल्कुल कैंट के जस्ट सामने ही है, तो मतलब कैंट के सामने हम लोग थे, उधरी से हम लोग जा रहे थे। तो बस हम लोग पहुँचते हैं और चलिए चलते हैं रमज़ान की ग्रोसरी शॉपिंग करने के लिए। वैसे तो ये तो हमारे ऊपर फ़र्ज़ ही है, हर साल की तरह इस साल भी हम जाएंगे और खूब सारी शॉपिंग करेंगे। तो चलिए आप लोगों को भी दिखाते हैं अपने साथ कि क्या शॉपिंग करते, कैसे करते हैं, क्या लेते हैं। बाय द वे पूरा तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा, लेकिन जितना होगा उतना मैं दिखाने की कोशिश ज़रूर कर सकती हूँ। तो खैर आइए आप लोगों को भी दिखाते हैं। तो चलिए चलते हैं, साथ में बने रहिएगा हमारे और ऐसे एंजॉय करते रहिएगा हमारे आने वाले व्लॉग्स को, रमज़ान के स्पेशल व्लॉग्स। तो बस इसी तरह से कोशिश करूँगी कि टाइम से आप लोगों को मैं डिलीवर कर पाऊँ। और ये देखिए, मैंने बोला नाशिर से कि मैं उधर से नहीं ले पाई थी, इसलिए ट्रैफिक जाम हो गया था, ट्रैफिक लग गया था। और उसके बाद हमने ये देखिए कैंट का ले भी लिया। तो चलिए गिरते पड़ते से खुद को संभलते संभलाते पहुँचते हैं ग्रोसरी शॉपिंग के लिए और कुछ कपड़ों की शॉपिंग के लिए। थोड़ी बहुत ईद की भी शॉपिंग लगे हाथों कर ही लेंगे, क्योंकि फिर रमज़ान में रोज़े रखकर आएगा कौन। तो चलिए चलते हैं फिर। तो सबसे पहले हम लोग पहुंच गए थे ये स्मार्ट पॉइंट पे, रिलायंस वाले पे, जो कि आईपी मॉल के बाहर है। तो बस वहाँ पे आए थे हम लोगों ने। अब की बार डिसाइड किया था कि सारी ग्रोसरी जो होती है वो सब कुछ हम लोग लेंगे मॉल से। आटा, दाल, बेसन, मैदा, जो भी मतलब लवाजमात लगते हैं, तेल वगैरह, सब हम लोग यहाँ से मॉल से लेंगे। तो फटाफट से हम लोगों ने 2 घंटे की शॉपिंग यहाँ पे की और ये सारी चीज़ें लेकर के हम लोग आ गए बाहर। अब यहाँ से देखिए स्मार्ट बाज़ार है ये, तो बहुत ही अच्छा चीज़ मिल गया। फिर हम लोग को इतनी ज़ोरों की भूख लगी, तो हम लोग आए दाल मंडी में बिरयानी का। और हमेशा 1 प्लेट खाते थे, पेट भर जाता था, आज 2 प्लेट खाया। फिर उसके बाद बहुत सारी शॉपिंग की, मैंने कोई व्लॉग नहीं बनाया। और ये देखिए रात हो गई थी करते करते, और अभी भी अनाया के कपड़ा नहीं मिल पाया था। आयरा का हो गया था, अम्मी का हो गया था। तो बस ईद की भी कुछ शॉपिंग मैंने ये अभी कर ली। फिर बच्चों को खाना खिलाया यहाँ पे आके। तो बस बहुत ही क्विकली मैंने छोटी छोटी सी क्लिप बना ली, क्योंकि भाई बच्चा के साथ भाई नामुमकिन होता है व्लॉगिंग करना। तो बस किसी तरह मैंने व्लॉग्स बनाया। फिर घर आया। अच्छा, सामान खरीदना बड़ी बात नहीं होता है, उसको रखना बड़ी चीज़ होता है। तो देखिए मैंने क्या क्या लेकर के आया हुआ है, वहाँ से बहुत सारी चीज़ें थी। तो चलिए आप लोगों को भी दिखाते हैं। देखिए सबसे पहले तो ये सारी चीज़ें, ये आपकी मैंने नाशिर को पहले ही बोला था कि अगर हम क्रॉकरी लिए तो आप हमें रोक देंगे, आप हमें लेने नहीं देंगे। फिर भी ना नुकुम करते करते इतना कुछ ले ही लिया, क्योंकि बिल्कुल जगह नहीं रह गई है। और इस बार सोचा था कि जो पहले के बस उसी में काम चलाएंगे। तो थोड़ी बहुत सी चीज़ें थी, ये सारी घर की चीज़ें थी ज़रूरत की, तो हमने कहा चलो ये सब ले ही लेते हैं, ये सब काम ही आता है। फिर देखिए आपको इसमें, ये तो मेरा ऑनलाइन आया हुआ था, तो इसको भी आप लोगों को अनबॉक्स करके दिखाते ही। देखिए सिरेमिक के ये बोल्स हैं, काफ़ी मुझे अच्छे लगे थे ये। तो ये देखिए कितने प्यारे लग रहे थे। तो ये भी 3 का सेट है, अभी आप लोगों को दिखाइए। देखिए चना दाल, घी, मतलब मसाले जो होते हैं वो डब्बे वाले, पैकेट वाले, फ्रूटी बच्चों के लिए, डोसा मिक्सचर और क्या कहते हैं वह, बहुत सारी मतलब छोटी छोटी चीज़ें जो भी थी समझ में आई थी, जितना हो सका था सब मैं लेकर के आई थी। आप लोग देख सकते हो, मैं एक एक का क्या ही नाम बताऊँ, आप लोग देख ही सकते हो कि क्या क्या चीज़ें हैं। तो बस यही सारी चीज़ें। अब इसको निकालना बड़ी चीज़ नहीं, इसको सब के जगह रखना, डब्बों में डालना, बाप रे, मैं 3 दिन मुझे इसको सब एडजस्ट करने में लगा हुआ था। किचन की सफाई साथ साथ कर दी और साथ में सब अनबॉक्स भी किया, रख भी दिया। आटा, दाल, चावल, तेल, देख सकते हो किचन का मेरे
पसरा हुआ, मतलब सारे डब्बे ऐसे, सूखा मिर्चा ये सब सब बना के रखा। मतलब मैं पूरी चीज़ें तो बता नहीं सकती हूँ, दिखा भी नहीं सकती, क्योंकि भाई आयरा के साथ मैं हमेशा की तरह बोलती हूँ ना कि आयरा के साथ ब्रेड क्रम्स बनाया, मैदा मैदे के डब्बे में रखा, बेसन बेसन के डब्बे में रखा, और ये देखिए बहुत सारी चीज़ें थी। तो खैर ये सब समेटा वमेटा, फिर ये देखिए अम्मी के लिए जो सूट लेकर के आए थे, तो वो हमने कहा चलो अम्मी को दे देते, कि अब्बू का कुर्ता पैजामा, ये जूती उनकी थी। तो बस यही सारी चीज़, ये उनका ईद का मैंने अभी ला दिया, और ये हम दे देते हैं उनको, अभी फारिग हो जाएंगे इससे भी। तो खैर ये सारी चीज़ें हुई। फिर उसके बाद आती है बारी अब रमज़ान की। तो आज थी पहली सहरी, और सुबह सुबह उठ के आज पहली सहरी हम उठ चुके हैं, किचन में आ चुके हैं पहली सहरी बनाने। सबसे पहले आइए आप लोग को दिखाते हैं क्या क्या बना। तो यहाँ पे रख दिया हमने चाय, ये स्टू बना हुआ था रात में तो वो है, और यहाँ पे बनेगा गर्मा गर्म पराठा, और उसके साथ ही ब्रेड वगैरह था। तो ये देखिए हो चुका था हमारी सहरी रेडी बन के, और ये मैम भी आ चुकी थी, तो इनको भी आज रखना था रोज़ा, बोली हम भी रहेंगे। हम कहा ठीक है। ये देखिए हनाया ने बनाया था कार्ड, और मेहंदी मेहंदी बाकायदा लगाई हुई थी इसने, तो एक हाथ में अपने से लगाई थी, एक हाथ में हमसे लगवाई हुई थी एक दिन पहले। और ये देखिए इतना प्यारा सा कार्ड, और प्लस उसके अंदर देखिए सहरी और इफ्तारी दोनों की दुआ लिखी हुई थी। तो चलिए जिसको नहीं आता होगा वो देख के पढ़ ले भाई अपना अपना। तो यहाँ पे हो चुका है रेडी, अब हम लोग खाएंगे आराम से, अपना सहरी इंजॉय करेंगे। फिर हो गई शाम, और शाम को हमने देखिए प्रिपरेशन करना शुरू कर दिया था। तो यहाँ पे मैंने सीख कबाब के लिए ये बैटर बना के रख दिया, ये सीख वीक लेकर के बैठे हुए थे, और ये देखिए मेरे सीख हो गए थे रेडी। फिर उसके बाद मैंने समोसे बना लिए थे, ये चिकन समोसा था, स्टफ्ड चिकन समोसा। यहाँ पे थे पोटैटो बाइट्स। फिर यहाँ आवाज़ आप लोग देख लो कैसी हो रही है बहुत खांसी आ रही है। खैर तो फिर यहाँ पे ये सारी चीज़ें मैंने बना के रख ली कि शाम को सिर्फ मतलब इफ्तार के टाइम जल्दी जल्दी से फ्राई कर लेंगे। तो ये सारी चीज़ों में मुझे काफ़ी टाइम लग गया। फिर यहाँ पे मैंने पापड़ वगैरह भी निकाल के रख दिए, सब ये सारी चीज़ें कर दी। फिर शाम हुई, ये देखिए माशाल्लाह बच्चों, तो यहाँ पे हमारे बच्चों को देख लीजिए, माशाल्लाह माशाल्लाह कितने प्यारे लग रहे हैं तीनों बच्चे। तो खैर यहाँ पे ये लोग बैठे हुए थे और हम अपना किचन में प्रेप कर रहे थे। मुझे इस बार इतना ज़्यादा टेंशन थी कि हम कैसे कर पाएंगे सब, क्योंकि आयरा एक सेकंड के लिए हमको छोड़ती नहीं है, मतलब पीछे पीछे कपड़ा पकड़ी रहेगी मेरा। तो हम सोचे थे हम कैसे करेंगे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ इतने अच्छे से मैनेज हो गया। देखिए हमने क्या क्या बनाया हुआ है। तो धीरे धीरे से मैंने रेडी करना स्टार्ट कर दिया था। यहाँ पर मेरे सीख कबाब हो गए रेडी, चना हमने बनाया हुआ था, फिर उसके बाद ये खजूर हमने निकाल दिया। तो ऐसे ऐसे बहुत सारी चीज़ें हो गई थी, अल्हम्दुलिल्लाह से हमने बना लिया। हम तो सोचे ही नहीं थे कि इस बार हम शायद ही कुछ कर पाए, शायद ही पापड़ों से ही सिर्फ रोज़ा खोलना पड़ेगा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह देखो अल्लाह ताला हर चीज़ करवा देते हैं ना। तो बस ये भी हो ही गया अल्हम्दुलिल्लाह। पहला रोज़ा पहली सहरी बहुत ही अच्छे से हो गई। तबीयत इतनी ख़राब होने के बावजूद भी अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ अच्छे से हो गया। सब मतलब हम सोचे नहीं थे कि हम इतना कर पाएंगे उसको लेकर के। सच में बहुत बड़ा टास्क मेरे लिए था आज का, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ बीत गया। आप लोगों का रोज़ा कैसे बीता ज़रूर बताइएगा कमेंट्स करके। इंशाल्लाह होप सो कि मैं आप लोगों को ऐसे ही अपनी वीडियोस जो जो करूँगी इंशाल्लाह आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। ये देखिए फिर हमने इनको लेकर के आए कि चलो थोड़ा सा सारी चीज़ें बन गई थी, तो चलो थोड़ा सा इनको टहला देते हैं। लोग देखिए मुझे स्वेटिंग हो रही है लिटरली, उनको ले करके इतना कुछ मैंने सोचा नहीं। आरू बाबू आओ इधर, क्या खा रही हो? देखे क्या खाए? मम्मा खाओ। तुम कैसे हंसती हो? कैसे कैसे हंसती हो? जल्दी से बताओ।
तो आज हमने 15 मिनट पहले ही सब कुछ करके रख दिया। हम क्या है, इतना मुझे अटेंडम में सारी चीज़ें नहीं करनी है कि भागा दौड़ी करूँ, जब अजान होने वाली हो कि ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ इधर उधर, थोड़ा सा पहले ही कर लेंगे तो क्या हुआ, चीज़ें ठंडी हो जाएंगी। इतना गर्मा गर्म तो नहीं परोस सकता ना इंसान, थोड़ा सा 10 मिनट इधर उधर क्या ही हो जाएगा। आराम से इत्मीनान से सुकून से दस्तरखान पे बैठ तो सकेगा इंसान, दुआ तो कर सकेगा। तो बस इसीलिए मैंने आज 10 मिनट पहले ही अपना सब कुछ रेडी कर लिया था। फिर माशाल्लाह से बच्चे भी आ गए, देखिए दुआ कर रहे थे। फिर हम लोगों ने अच्छे से दुआ मांगी और इसी तरह से हमारा पहला रोज़ा इफ़्तार इसी तरह से कुछ हुआ। तो बस आप लोगों का रोज़ा कैसे बीता बताइएगा ज़रूर से। और बस हम मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह बहुत जल्दी। तब तक के अल्लाह हाफ़िज़, दुआ में याद रखिएगा और ऐसे ही बने रहिएगा। आपको ऐसे ही अच्छे अच्छे रमज़ान के व्लॉग्स दिखाते रहेंगे। तो बस लग रहा है मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। ऐसे ही देखिए बच्चों ने कितने सारे लवाज़िमात में बन पाएंगे कभी कभी।